नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर न्यूज़ 24 में आप इस समय मुझे देख रहे हैं। मित्रों, यहाँ जो है महालक्ष्मी जगदम्बा कोराडी मंदिर में रात के समय में जो प्रवेश द्वार था वह अचानक से गिर पड़ा है और ऐसे में जो मजदूर थे यहाँ पर जख्मी होने के भी मतलब सूत्र के हवाले से न्यूज़ है। और आपको बता दें कि आप मेरे पीछे में इस समय में मैं ऑन द स्पॉट ग्राउंड लेवल से ग्राउंडर से आपको बता रही हूँ कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है आप मेरे साथ में इस समय देख रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे में यहाँ पर किस प्रकार से जो प्रवेश द्वार था कैसा ढह गया है, पत्तों की तरह ये जो प्रवेश द्वार था ये ढह चुका है। और साथ ही साथ में बता दें कि यहाँ पर उच्च दर्जा का जो सीमेंट था उसका भी वापर नहीं किया गया। जो लोहा देख रहे हैं, जो स्टील है, वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह कच्चा लोहे का वापर यहाँ पे जो ठेकेदार है उन्होंने किया है। ऐसे में इस मंदिर का जो निर्माण था काफी भव्य भी है और यहाँ पर जो पत्थर जो लगाए गए थे वो गुजरात से लाकर भी यहाँ पर लगाए गए, परंतु ऐसा कभी भी इस मंदिर में हादसा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी यहाँ पर म्यूजियम भी बनाए गए हैं। काफी भव्य प्रमाण पे गुजरात के जो पत्थर थे उसको लगाकर इस मंदिर का भी निर्माण किया गया, परंतु यह जो प्रवेश द्वार है इसी में ही किस प्रकार से सीमेंट का वापर किया गया, क्या इसमें ठेकेदार का ध्यान नहीं था या उसने किस प्रकार से यहाँ पर जो निर्माण कार्य में सीमेंट और लोहे का वापर किया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो कच्चा जो सीमेंट है वो नजर आ रहा है, साथ ही साथ में जो लोहा है, जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो भी कम दर्जा वाला है, कम कीमत वाला नजर आ रहा है। ऐसे में जो स्टील है वो उसका भी वापर ऐसे ही किया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी कबाड़ी से खरीद कर इस प्रवेश द्वार का काम ठेकेदार ने किया है। इस प्रकार से जो उसने जो भी ठेकेदार है उसका नाम हमें अभी तक का पता नहीं चला, परंतु जो हादसा हुआ है वो काफी गंभीर है। ऐसे में जो मजदूर थे वो 17 लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं, परंतु कोई भी किसी भी प्रकार से जीवित हानि नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे में कहा जाता है कि जो ऊपर वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है। ऐसे में कोई भी मजदूर यहाँ पर जान से नहीं गया, किसी भी मजदूर की मृत्यु नहीं हो गई, ऐसा भी सूत्र के हवाले से हमें खबर है। खबर लिखने तक का आपको बता दें कि आप ये जो इसका जो काम है आप देख रहे हैं कि कैसा अभी बावनकुले साहब किसी समय पर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, महसूल मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुले, और ऐसे में जो जद्दोजहद जो काम किए, जो यहाँ का जो मलबा है वो हटाने का काम भी काफी जोर शोर से शुरू है। ऐसे में जो कहा जाए कि इस पर ये जो ठेकेदार है इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, यह भी अभी मतलब गुलदस्ते में है। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर अभी बावनकुले जी इस ठेकेदार के ऊपर में किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे, मजदूरों को क्या वो अपना मेहनताना उनको जो देंगे, जो भी उनका जो नुकसान भरपाई है वो मजदूरों को क्या देने वाले, इसके ऊपर भी अभी ध्यान हम आपका आकर्षित करेंगे। अभी कुछ समय में महसूल मंत्री बावनकुले साहब जब आएंगे तो इस ठेकेदार के ऊपर में क्या कार्रवाई की जाएगी, मजदूरों को क्या मुआवजा दिया जाएगा, इस पर भी हम ध्यान आकर्षित करेंगे। कुछ समय में बावनकुले साहब आएंगे तो आपको इसी तरह से हम खबरें आपको लगातार देंगे और उनके आने के पश्चात में वो क्या कहते हैं, किस प्रकार से कार्रवाई ठेकेदार पे की जाएगी, यह भी अभी देखना बाकी है। मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर न्यूज़ 24 के लिए, कोराडी मंदिर महालक्ष्मी जगदम्बा, नागपुर, महाराष्ट्र से। क्लास 3 क्लास 4 का मरीज था, उनकी दुर्घटना में चोट लगी है। 8 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, 5 लोग अभी अलेक्सिस और मैक्स में हैं, जिसमें से एक थोड़ा ब्रेन इंजरी है। बाकी तो माता जी की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ है। ये माता जी को मैं उनका चरण छूकर स्पर्श करके धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से इतना बड़ा यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं चूक नहीं हुई है। 151 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बन रही है, आप जाके देखेंगे वहाँ कहीं चूक नहीं दिख रही है। 2 बड़े-बड़े 3 बड़े-बड़े गेट बने हैं, वहाँ कहीं चूक नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है वो कहाँ बीम में प्रॉब्लम हुआ, कॉलम में प्रॉब्लम हुआ, कि स्लैब में प्रॉब्लम हुआ, कि सेंटरिंग में कुछ हुआ, ये ज़रा इंक्वायरी का इशू है। VNIT और बड़ी संस्था है, उनसे इंक्वायरी करेंगे। 30 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट आएगा और निश्चित रूप से
जो दोषी होगा, क्योंकि इसमें NMRDA काम कर रही है, कुराड़ी संस्थान काम नहीं कर रहा है, कुराड़ी मंदिर ये काम नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट का काम है। तो NMRDA काम करती है, उसके ऊपर VNIT चेक करती है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देखती है, कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर देखते हैं, NMRDA के इंजीनियर देखते हैं, 5-6 लोग चेक करते हैं, उसके बाद ही ये बांधकाम होता है। तो 5-6 टीम जब चेक कर रही है NMRDA से लेके VNIT तक, तो यहाँ क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किस कारण से हुआ है, इसका इंक्वायरी हम करेंगे। महीने भर के अंदर इंक्वायरी करेंगे और जो दोषी है उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर की गलती होगी तो उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, PMC की गलती होगी तो PMC को निकाल देंगे और जिसका गलती होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो यहाँ पर जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको संभालने का काम हम कर रहे हैं, मंदिर संस्थान से भी उनको हेल्प करेंगे और जो NMRDA है वो भी उनका पूरा इलाज करेगी। उनके आज जब तक इलाज चलता है तब तक उनका पेमेंट है, उनके परिवार की मदद है, सब कुछ करेगी NMRDA और सरकार भी करेगी। मैं आज पालक मंत्री करके आप यहाँ पर चेक करने आया हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्घटना हुई तब मैं बुल्ढाना में था। बुल्ढाना से प्रवास करके मैं शेगांव अकोला होते हुए सीधा यहाँ आया हूँ, लेकिन पूरी इंक्वायरी करना ये मेरी जवाबदारी है, क्योंकि जो बांधकाम चल रहा है ये मेरे देखरेखता में चल रहा है। एक चीज़ को मैं खुद देखता हूँ, लेकिन मैं ज़रा प्रवास पे था और ये स्लैब जो हुआ है इसका मैं इंक्वायरी निश्चित करूँगा, क्योंकि कुराड़ी महालक्ष्मी मंदिर में कोई भी चीज़ बनती है तो वो क्वालिटी की बनी है और यहाँ क्या चूक हुई है ये हम देखेंगे। सीमेंट को लैब टेस्टिंग के लिए आप भेजेंगे क्या? बावनकुले सर, के अनुसार डिक्लेरेशन दे या फिर बावनकुले सर, अपने झूठे आरोपों को वापस मांगे और देश से माफी चुनाव आयोग के वकील बावनकुले बने ऐसा बोलेंगे, लेकिन ये बात सही है कि बार बार चुनाव आयोग राहुल गांधी के हर जवाब का उत्तर दे चुका है। ये सारी 140 करोड़ जनता ने देखा है, उसके बावजूद भी बचकाना हरकत राहुल गांधी कर रहे हैं। केवल अपनी पार्टी बचाने के लिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, खुद की पार्टी बचाने के लिए। उनकी पार्टी डूब गई है खुद के विजन से। ना उनको देश की कुछ परिस्थिति मालूम है, ना देश के हालात मालूम है, कोई राज्य का उनको कोई लेना देना नहीं है। देश के जनता को क्या कैसा लेके जाना आगे वो नहीं मालूम, विकसित भारत कैसा हो ये नहीं मालूम, कुछ भी नहीं उनको समझना है कि राजनीति अपनी पार्टी बचाने के लिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करो, अपनी पार्टी बचाने के लिए उनको हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना है। सभी जितने भी संविधान से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान से जो संस्थाएं बनाई है सबको बदनाम करना है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इनको कुछ लेना देना नहीं है, झूठा बोलना है, झूठ बोलना है और पब्लिक के सामने जाना है। इनको पूरा जनमत इनके पास से चले गया, इनकी जमीन खिसक गई है, इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये बचकाना हरकत कर रहे हैं।